ओके, ग्रे कलर का पोरस सब्सटेंस होता है। पोरस में एक्चुअली आपका एक्सप्लेन कर रहा था। जो आपने स्पंज देखा होगा उसके अंदर क्या होता है कि स्पेस होती है। तो क्या होता है कि वहाँ पर एयर, वाटर और गैसेस आके अपनी जगह एक्चुअली बना रहती है। तो वुड चारकोल भी ऐसा ही होता है कि उसके अंदर स्पेसेस होती है, ठीक है। एंड दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोरस इन नेचर, इट एब्जॉर्ब गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। अब एक्चुअली एक प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन, तो आपको पता है कि नहीं पता है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। देयर आर टू डिफरेंट प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक्चुअली क्या होता है कि उनकी सरफेस पे आकर, ठीक है यहाँ पर नहीं देख रखा है, तो उनकी एक्चुअली सरफेस पर आकर जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस हैं वो वहाँ पर चिपक जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उनकी सरफेस पे ही आते हैं, वो अंदर तक ट्रैवल नहीं करते हैं। जैसे कि आपका चौक है, ठीक है, अगर आप वाटर चौक में ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो जो वाटर है वो पूरी चौक के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा अंदर तक, मतलब ये पानी उसके फैल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर चारकोल आपने जैसे यूज करा है तो उसकी आउटर मोस्ट जो सरफेस है वहीं तक ये प्रोसेस एक्चुअली सीमा रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज एड्सॉर्प्शन। सो चारकोल हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट इज स्पेशली एड्सॉर्प्शन। ओके, यूजेस ऑफ दिस चारकोल इज, हम एक्चुअली गैस मार्क्स में इसको यूज करते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, ओके, तो हम एक वुड चारकोल हम यूज करते हैं उस गैस के मार्क्स में। तो जितनी भी पॉइजनस गैसेस होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है कहाँ पर, वुड चारकोल पे। और ताकि हम एक्चुअली ऑक्सीजन ही इनहेल कर पाए, फ्रेश एयर ही हमारे एक्चुअली नोज तक पहुंचे, तो हम यूज करते हैं गैस मार्क्स में, ठीक है। डीकैलोराइजिंग एजेंट में हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि हम जो शुगर ऑब्टेन करते हैं, तो जो शुगर केन जूस होता है वो तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो हम शुगर ईट करते हैं वो तो वाइट कलर की होती है। तो हम क्या यूज करते हैं, ये चारकोल यूज करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट, तो उससे कलर चेंज हो जाता है। फिर हम इसको एज अ फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है, बर्निंग में यूज करते हैं। फिर लास्ट में एक्चुअली हम, ओके, फिर हम जब मेटल और नॉन मेटल अभी पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जब मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल बनाना होता है तो हम यूज़ करते हैं ये चारकोल को, ताकि उसका रिडक्शन हो जाए और हमें सिर्फ मेटल मिले, और जो ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड में थी वो क्या हो जाए, कार्बन के साथ रिलीज हो जाए CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। एनिमल चारकोल क्या होता है, तो इसमें सिर्फ 10 to 12% कार्बन होता है, ठीक है। ये जो बोन्स होती है, जिससे कि हम बोन्स जब बर्न करते हैं तब हमको ये चारकोल मिलता है, एनिमल चारकोल। इसमें कंटेंट होता है 10 से 12%, ठीक है। यही एनिमल चारकोल हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे शुगर केन का प्रोसेस है जिससे कि आप शक्कर बनाते हो, ठीक है। तो शुगर केन का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और वी आर यूजिंग दैट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। ओके, शुगर चारकोल जो है हमारा ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एक और आप आगे देखेंगे लैम्प ब्लैक, वो भी हमारा 99% वो भी प्योर फॉर्म है, ठीक है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो शुगर को एक्चुअली इन एब्सेंस ऑफ एयर आप हीट करते हो तो आपको एक ब्लैक कलर का कार्बन मिलेगा, और उसके साथ हमको वाटर मिलता है जो कि इवेपोरेट हो जाता है थोड़े टाइम में। हम शुगर को हीट करते हैं तो भी हमको शुगर चारकोल मिल सकता है, या फिर आप शुगर जो है उसको HCl के साथ रिएक्शन करवा दो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो भी आपको कार्बन मिल जाएगा और साथ में वाटर इवेपोरेट हो जाती है। आप ये शुगर चारकोल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम एक्चुअली इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और सेकेंड हम इसको यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, जैसे कि हो गया जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में जब आप कोई भी चारकोल यूज़ करते हो, ठीक है, तब जिंक ऑक्साइड पर ये प्लस कार्बन जो है, ठीक है, तो जिंक अलग हो जाता है, और जो ये ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में हम इस चारकोल को यूज करते हैं। उसके बाद एक लैम्प ब्लैक है, तो लैम्प ब्लैक क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, और इसमें भी होता है 98 से 99% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और ये कब मिलता है, जब भी आप बर्न करते हो केरोसिन, पेट्रोलियम, टर्पेंटाइल ऑयल, पैराफिन, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, मतलब थोड़ी सी एयर देते हो, तब एक्चुअली इस कार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस लैम्प ब्लैक को ही आप कहते हो कार्बन ब्लैक, ओके।
और ये कहाँ कहाँ इसके यूजेस आपने देखा होगा कि शू पॉलिश में जो आप यूज करते हो ना, दैट इज योर लैम्प ब्लैक, ठीक है। Sir, कहीं पे यस so what is turpentine oil? ओके, जैसे कि आपका बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स होते हैं, तो एक टार्किन का तेल होता है जस्ट सिमिलर टू कैरोसिन, ओके, एज मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, वैसे ही एक्चुअली कैरोसिन लाइक मटेरियल होता है, उसको टर्पेंटाइल बोलते हैं। नॉर्मली उसको टार्पिन का तेल बोलते हैं, जो कि एक्चुअली बर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं एज अ फ्यूल। Hello, sir. यस, So, what is mean by para-refined wax? व्हाट इज मीन बाय Para-refined wax. पैराफिन वैक्स? ओके, Yes, पैराफिन, sir. ओके, ओके, दिस इज पैराफिन वैक्स। और पैराफिन एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड होता है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि पेट्रोलियम के जो ऑब्टेन करते हैं ना, उसमें वैक्स जो हमारा होता है, वैक्स इन अ काइंड ऑफ, ये मटेरियल है, जैसे कि आपका कपूर होता है ना, वैसे एक पैराफिन होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वाइट कलर का। उसको जैसे ही आप बर्न करते हो तो वो भी बहुत खतरनाक जलता है, ठीक है। तो पैराफिन एक्चुअली एक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, और वो बहुत अच्छा बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन के कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप लिमिटेड सप्लाई में बर्न करते हो कार्बन को, तो यहाँ पर आपको मिलता है लैम्प ब्लैक, जिसमें होता है 99% कार्बन। और हम एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसका ब्लैक कलर एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कार्बन पेपर जो यूज करते हैं ना, कार्बन पेपर देना एक्चुअली पहले टाइम में फोटो कॉपी करने के लिए क्या यूज करते थे, कार्बन पेपर यूज करते थे। अगर आप ऊपर कुछ लिखते थे तो नीचे भी एक्चुअली प्रिंट हो जाता था, ठीक है। और इसको हम एक्चुअली टायर्स बनाने में भी यूज करते हैं कार्बन ब्लैक को, क्योंकि बहुत उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ CO2, CO2 कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर पहला पॉइंट गिवन है कि अगर आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस यानी LPG को हीट करते हो, ठीक है, तो आपको मिलती है CO2। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स योर CO2, ठीक है। सेम एज जैसे कि आपने देखा मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो भी आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दोगे तब भी आपको मिलेगी CO2, एज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप उसको हीट करोगे तो आपको मिल जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, फिर CO2 प्लस H2O। तो आपको हीटिंग प्रोसेस से भी मिलता है CO2। CO2 की क्या प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, नो कलर, नो ऑर्डर। फिर क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, हल्का सा ये वाटर में सॉल्युबल होता है। कैन यू जस्ट टेल मी दैट व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 रिएक्ट विद वाटर? So carbonic acid is formed. फैंटास्टिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और एक्चुअली CO2 तो आपने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा, जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, उसमें क्या करते हैं, CO2 को उसमें डिसॉल्व करते हैं हाई प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो CO2 क्या हो जाती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो वो बबल्स एकदम से ऊपर आ जाते हैं फिज की फॉर्म में, ठीक है। तो ओके, और एक और पॉइंट था कि एक्चुअली हम एक्चुअली ड्राई आइस यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन एक्चुअली ड्राई आइस की, CO2 जो होता है आपका ड्राई आइस भी उसको कहते हैं, क्योंकि जैसे ही उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तब आपको मिलता है कार्बोनिक एसिड। तो ये है आपका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक होती है, अगर वो बेस से रिएक्ट करती है तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको सॉल्ट मिला, सोडियम कार्बोनेट, प्लस आपको मिला वाटर,
अगर आप एक्सेस CO2 ऐड करवा दोगे तब आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो आपको फॉर्मेशन है ही, आपने एक्सेस CO2 अगर ऐड करवा दी तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी हमको याद रखना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका, उसको आप बोलते हो लाइम वाटर। ठीक है, उसमें जैसे ही आप CO2 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इससे क्या हो जाता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाता है, लाइम वाटर जो होता है आपका कलरलेस, वो थोड़े टाइम बाद CO2 गैस पास होने के बाद हो जाता है मिल्की। ठीक है, और ज्यादा अगर आप CO2 आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। फिर इसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसमें CO2 आप बहुत यूज करते हो, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट्स फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ दिस CO2 एंड वाटर, अब प्लांट्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था 8 तक का आपका सिलेबस। अब आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें कार्बन के बारे में याद आने लग गई हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बाकी थी, फुलरेंस यहाँ पर मैंने नहीं बताया है। तो फुलरेंस कैसा होता है, फुलरेंस एक्चुअली 60 कार्बन उसमें कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि डायमंड में 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन, ग्रेफाइट में होता है 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन। फुलरेंस में क्या होता है, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का मिक्सचर होता है, वो उसकी एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उस पर एक्चुअली बहुत सारी रिसर्च चल रही है। तो वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, खोजा था, दैट्स नेम इज बकमिनिस्टर फुलरेंस। तो उसके नाम पे ही उसको कंपाउंड दे दिया कि उसने डिस्कवर करा है। ठीक है, ग्रेफाइन इज अ कंपाउंड। ठीक है, अभी ग्रेफाइन पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि उसके एक दो कंपाउंड ऐसे हैं कि वो स्टील से 200 टाइम्स और स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, उसको एक्चुअली सूडो प्लास्टिक भी कहा जाता है। और अभी तक उस पर एक्चुअली उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही फुलरेंस क्या होता है, C60 होता है, C90 होता है, C120 होता है। तो ये C60 का मतलब होता है 60 कार्बन का, मतलब कि एक फुटबॉल बनी है। C90 मतलब 90 कार्बन की एक फुटबॉल बनी है। इनका अलग अलग एक एक स्ट्रक्चर का अलग अलग यूज है। वैसे ही ग्रेफाइन के भी मतलब कि बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटेंस मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी उस पर रिसर्च एक्चुअली ऑन गोइंग है 2004 से। तो उनकी एक फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं आ पाई है जैसे कि डायमंड की आई है। ये डायमंड के बारे में आप जानते हो, 800 डिग्री पे आप हीट करोगे, अगर 1 कार्बन कनेक्टेड टू 4 कार्बन है और बहुत जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड है कार्बन टू कार्बन, और उसको हीट कर रहे हो तो मतलब CO2 गैस मिल रही है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जैसे मतलब कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता पड़ गई है। ठीक है, तो अब उसकी यूजेस तक आपको पता पड़ गया कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। तो वैसे ही अभी बाकी ग्रेफाइन पे तो रिसर्च चल रही है। तो ग्रेफाइन कहाँ से बना है, तो ये ग्रेफाइट से ही बना है। और पर ग्रेफाइट एक्चुअली वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि 1 लेयर स्लिप होती है इसकी, और तो और मतलब कि बहुत सारे इन पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके कंपाउंड है, कोई सिंपल एक फैमिली नहीं मिल पाई है अभी तक। तो 2 चीज़ें जो है आपकी फुलरेंस और एक ग्राफीन, तो उस पर अभी डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन एंड नो एग्जैक्ट थ्योरी पेपर्स आर कमिंग आउट टू स्टडी दैट फर्दर। इसलिए हम डायमंड को ही बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन नेचुरली। चलो ठीक है, आपका कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ। ये मैं प्रेजेंटेशन आपके फॉरवर्ड कर दूं, आप पढ़ोगे? Yes, Sir, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्चुअली sir, मैं आई विल फॉरवर्ड इट एंड आई वुड लाइक दैट यू रीड दिस, बिकॉज क्या है कि कल से जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वी आर कवरिंग फॉर अवर 10th क्लास सिलेबस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गेटिंग इट टू अनदर एक्सटेंट। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। 8th में आपने क्या पढ़ा कार्बन के बारे में, तो ये एलोट्रॉप्स थे, कुछ उनकी कार्बन की रिएक्शन थी। ठीक है, sir, हाँ हर्षल। सर ग्रेफाइट से आर्टिफिशियल डायमंड कैसे बनता है? ओके ठीक है जी, चलो देख लो, ये भी बता देता हूँ।
ओके अब क्या होता है, ग्रेफाइट को हीट करते हो आप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन एब्सेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सम नोबल गैस, ठीक है। उसमें प्रेशर क्या होता है, वेरी वेरी हाई, अराउंड आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लाख टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तब उस टाइम क्या होता है कि ग्रेफाइट में जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डबल बॉन्ड बना के रखता है, तो वो डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक कार्बन एक्स्ट्रा जो रहता है वो वहाँ ऐड ऑन हो जाता है। तो ऐसा आप आर्टिफिशियल डायमंड प्रोड्यूस कर सकते हो, पर एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बहुत सारा, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर देते हो तो मतलब बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और मतलब इसमें एक्चुअली बहुत ही मेहनत और खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। और आर्टिफिशियल बनाने का तरीका यही है, हाई टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वही है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड बाय हीटिंग एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज अबाउट 1 लाख मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ सम नोबल गैसेस। उसमें कुछ नोबल गैसेस भी यूज करते हैं। नोबल गैसेस क्या होती है, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो है, जिनॉन है, वो हम यूज करते हैं। ओके तो एक्चुअली हम 10th में ये भी देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके एक बॉन्ड बनता है, 2 है, 3 है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड ब्रेक कैसा होता है। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा जस्ट फॉर योर रिकैप पर्पस। और मैं कल आप जब भी क्लास ज्वाइन करने आओ तो ओके कल आपका पहला टेस्ट है, कल जब टेस्ट खत्म हो जाए तो आप उसके बाद ये चैप्टर वापस से एक एक बार पढ़ना समझना, ओके। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये सेशन में आज का सर ओरल टेस्ट है? नहीं नहीं ओरल नहीं है, वो अपना प्रेजेंटेशन वाला है। मैं एक्चुअली 30 क्वेश्चन दूंगा आपको। सर आप लिंक भेजो। हाँ मैं लिंक भेज दूंगा। सर इस बार नेगेटिव मार्किंग रख सकते हो? ठीक है चलो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का मैं कल आपको बता दूंगा। टाइमिंग पे डिपेंड है, अगर टाइम एक्चुअली मुझे मिल जाएगा तो मैं नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दूंगा, अदरवाइज चलो ठीक है थोड़ा टफ पेपर मैं यूज करूँगा, ओके। नेगेटिव मार्किंग रखते टाइम हैं। टाइमिंग विल बी 5 to 6। चलो ठीक है मैं रैप अप करता हूँ कुछ दिस सेशन को। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मैसेज मी। Yes, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, Thank you, sir. सायोनारा। सर टेस्ट एसिड बेसिस सॉल्ट पर है ना? हाँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये ओके सर ठीक है। अरे इस पे भी चाहिए क्या टेस्ट, कार्बन कंपाउंड्स पे? नहीं No, सर sir. अभी ना सर। नहीं सर सिखाने के बाद अ, अभी तक आज जो पढ़ा उस पे टेस्ट चाहिए क्या? no, sir. Acid and base and salts पे ले लो। नहीं चलो, सर। ठीक है ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।